इकबाल के शेर पर अमल किया, इल्म की शम्मा से ऐसी मोहब्बत की कि घर घर दिए जला दिए। मिलवाते हैं आपको एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मास्टर अयूब से, और इसी हवाले से बात करेंगे। मास्टर अयूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया मास्टर साहब आपके वक्त का। हम आपको पहले खिराज तहसीन पेश करेंगे कि आप जिस तरह खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बच्चों की तालीम का ख्याल रख रहे हैं। ये बताइएगा कि अब तक आप कितने बच्चों को तालीम इस तरह मुहैया कर चुके हैं खुले मैदान में ख़ास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तक, क्योंकि मुझे तकरीबन 38 साल हो गए पढ़ाते हुए, हज़ारों बच्चे मेरे पास से पढ़ के जा चुके हैं। पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे मेरे पास आते हैं। कोई 5वीं में छोड़ के चला जाता है, कोई 8वीं में और कोई 10वीं में। इस तरह हज़ारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं मेरे पास से। ठीक है मास्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये काम आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ और भी असातिज़ा हैं जो आपका साथ दे रहे हैं? देखिए जी, पहले मैंने यह काम अकेले ही शुरू किया था एक स्टूडेंट से, और फिर आस्ता आस्ता जब स्टूडेंट बढ़ते गए, क्योंकि मेरा देना लेना कोई नहीं था बच्चों से, ना कोई फीस लेता था और अपने पास से कापी और पेंसिल देता था। तो फिर मेरे पास वो बच्चे जो मेरे साथ से पढ़ते थे, मेरी हेल्प करने लग गए कि जी आप इस स्टूडेंट को पढ़ाएं, मेरे साथ ही बैठकर आप इसको पढ़ाएं। तो तादाद बढ़ती चली गई। इसी तरह वो बच्चे मेरे साथ पढ़ाते चले गए। फिर मेरे 2-3 जो दोस्त साथी शागिर्द थे वो मेरे साथ मिल गए। आज तकरीबन 200 की तादाद में बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जो बच्चियाँ मेरे पास पढ़ती हैं वो मेरी हेल्प कर रही हैं और हम तालीम दे रहे हैं बच्चों को। मास्टर साहब, आपकी कारकर्दगी को भी हुकूमती सतह पर सराहा गया और आपको तमगा भी मिला। इस हवाले से आपसे कभी बात हुई है हुकूमती शख्सियात वगैरह से कि प्रॉपर जगह आपको फराहम की जाए जहाँ पर आप बच्चों को इल्म की शम्मा से मुनव्वर कर सकें? जी बिल्कुल, कई दफ़ा बात हुई है। मुझे दो दफ़ा अवार्ड मिल चुका है। ये हुकूमती सदारती अवार्ड जो है 2 दफ़ा मिल चुका है। एक दफ़ा 2015 में मिला है, अब 2020 में मिला है। और असम्बली के अंदर भी ये बात हुई है कि इस जगह को देखा जाए और कुछ ना कुछ, कई दफ़ा इसकी सर्वे भी की गई है। लेकिन ये एक पार्क है, पार्क की वजह से इस पार्क के अंदर बैठ के हम पढ़ते हैं, तो अभी तक तो इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। ठीक है मास्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ एज के बच्चे होंगे, तो इनको आप क्लासिफाइड कैसे करते हैं? अलग अलग क्लासेस दी जाती हैं बच्चों को? देखिए जी, पहले जो था मेरा स्कूल कच्चा था, तो सीडीए ने अब वहाँ पर टाइलें लगा कर उसको पक्का कर दिया है। और बच्चे जो जिस वक्त आते हैं खुद ब खुद ही वो बच्चे उसकी सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद हमारे पास फॉर्म की शीटें हैं और शीटों पर आकर बच्चे बैठते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। खुद ब खुद ही बच्चे अपना सफाई करते हैं, खुद ब खुद लाइनों के अंदर बैठते हैं। फिर हमारी दुआ होती है, फिर तराना होता है, और साथ ही हमारी फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर साहब, अभी भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही तालीम दे रहे हैं या कुछ ना कुछ इन लोगों से, बच्चों से जो है वो फीस ली जाती है? नहीं जी, देखें, मैंने शुरू से ये फ्री काम किया था। कई लोगों ने मुझे कहा भी है इतने ले लें, इतने ले लें, लेकिन कुछ अगर किसी ने कुछ दे दिया वो एक अलग बात है। वो एक डब्बा होता है, उस डब्बे में डाल दिया जाता है और वही पैसे इन बच्चों पे खर्च कर दिए जाते हैं। कुछ कापियाँ ले ली, कुछ पेंसिलें ले ली, कुछ शार्पनर ले ली, कुछ और इनकी मदद के लिए जो चीज़ होती है उस डब्बे से लेकर जो हमारे पास इकट्ठा होता है वो इनसे ज़रूरत पूरी की जाती है। इसके अलावा भी किसी ने अगर कापियाँ दे दी, पेंसिलें दे दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो मेरी हेल्प कर देते हैं, और हमारा ये काम चलता है। हमें ज़्यादा तौर पर इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, कापी, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये काम चलता है हमारा। ठीक है मास्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर उन्हें मज़ीद आगे बढ़ना है, 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक का इम्तिहान देना है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताइएगा वो कैसे मुमकिन होती है? क्योंकि जहाँ पर आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन का सिलसिला तो वैसे नहीं होता जो स्कूल्स में या फिर बोर्ड लेवल पर एक्सेप्टेबल हो। जी बिल्कुल होता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक हम बच्चों के इम्तिहान खुद लेते हैं और अगली क्लास ले जाते हैं। लेकिन 5वीं के बोर्ड से प्राइवेट फार्म मिल जाते हैं, सिर्फ उस पर हम ये लिखते हैं कि प्राइवेट कंटीजेंट। तो वो जब बोर्ड में चले जाते हैं तो रेगुलर बच्चों के साथ बैठकर वो इम्तिहान देते हैं, और सिर्फ उसमें सनद उसी तरह की होती है, उसी तरह का उनका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। सिर्फ लिखा जाता है कि ये प्राइवेट कैंडिडेट है और ये रेगुलर है। और 6ठी 7वीं का फिर हम लेते हैं, 8वीं के फिर हम फार्म ले आते हैं। उसकी फ़ीस
और वो फार्म बैंक में जमा करा दिया जाता है और हमारा सेंटर कैम हो जाता है। सेंटर होने के बाद हमें जो बच्चे पास होते हैं उनको वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। और 9वीं 10वीं के लिए तो आप बोर्ड में चले जाएं, बोर्ड में से आपको प्राइवेट फार्म मिल जाएंगे और अपना वो जो सर्टिफिकेट 8वीं में बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है उसी की कॉपी उसके साथ लग के उनको दाखिला मिल जाता है। मास्टर साहब, आपसे कभी वजारत तालीम के नुमाइंदों ने रब्ता किया है कि बेहतर सहूलियात हम आपको फराहम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो आपके पास आएँ और तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें? रहते हैं, ये बातें होती रहती हैं और वादे भी किए जाते हैं, कई काम पूरे भी हो जाते हैं, कई काम नहीं पूरे हो जाते। जैसे मैंने कहा कि मेरे स्कूल की जो है तामीर की जाए, ये तो अभी तक नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी स्कूल के लिए कुछ पानी का सिस्टम, अभी हमें CDA ने एक पानी का सिस्टम लगा के दिया था, रोशनी के लिए CDA ने हमारे साथ लाइटें लगा के दी थी। इसके अलावा भी कुछ मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे स्कूल के अंदर लाइटें लगा के दी हैं और कुछ थोड़े से हिफाजती इक़दाम हम खुद करते हैं। तो इस तरह ये निज़ाम चलता है। हुकूमती लेवल पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई बड़ा इंतज़ाम किया जाए और बड़ा लेवल के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि मेरे ये स्कूल इवनिंग में है और हम 3 बजे से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं। लाइट की ज़रूरत होती है या पानी की, वो हमें मुहैया की है गवर्नमेंट। ठीक है मास्टर साहब, स्टूडेंट्स के हवाले से बताइएगा, जो स्टूडेंट्स आपके पास ज़ेरे तालीम हैं ज़्यादातर वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं और क्या लड़कियां भी वहाँ पर पढ़ती हैं, और जो बच्चे वहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं उनके पेरेंट्स के हवाले से बताइएगा, वो कितने खुश हैं आपके इस इक़दाम से? देखिए जी, मेरे पास सभी मज़हब के बच्चे आते हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी हैं और मुस्लिम भी हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। मेरे पास साथ जो बस्ती है वहाँ से भी बच्चे आते हैं, सैदपुर से बच्चे आते हैं और जितने भी सर्वेंट क्वार्टर हैं कोठियों के अंदर, नैब कासदों के, खनसामों के, चौकीदारों के, उनके बच्चे आते हैं। किसी के लिए कोई ममनू नहीं है। जो बच्चे काम करते हैं वो बच्चे आते हैं, जो बच्चे बेचारे आवारा फिरते हैं उनके लिए मेरी खुद कोशिश होती है कि इनको लेके आऊँ। सिर्फ मांगने वाले बच्चे नहीं आते, बाकी जो तमाम काम करने वाले, मेहनत करने वाले, जिनको शाम का टाइम मिलता है वो आते हैं और अपना वक्त तालीम पर लगाकर वो चले जाते हैं। जो काम उनको दिया जाता है वो करते हैं और बड़े शौक से वो बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है मास्टर अयूब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बेहतरीन काम आप अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकबिल के वो मेमार जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन तालीम हासिल करने से कासिर हैं किसी ना किसी वजह से, तो वो आपके पास आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और यकीनी तौर पर ये बेहतरीन काम है। हुकूमती सतह पर भी इसको सराहा गया है और आज जब बोल न्यूज़ के तवस्सुत से नाज़रीन को पता चला कि आप कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोग, वो मुखय्यर हजरात जो बढ़ चढ़ कर इस काम में आपकी मदद करना चाहते हैं, उन्हें भी पता चला होगा कि आप ये काम किस तरह से कर रहे हैं और आपकी मदद कैसे की जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।